नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के प्रधान सेवक और उसकी सेना के बारे में। आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला सवाल कि भारत के संविधान के किस आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट या प्राइम मिनिस्टर के बारे में मेंशन है। क्योंकि अगर आप आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 61 पढ़ेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में लिखा है। आर्टिकल 63 से लेकर 69 डील्स विद द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सवाल यही उठता है कि भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर से डील करता है। आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट A prime minister is one who is appointed by the president। अगर आर्टिकल 75 आर्टिकल 75 आप पढ़ेंगे भारत के संविधान का, तो उसमें साफ साफ लिखा गया कि प्राइम मिनिस्टर वो होता है जिसकी अपॉइंटमेंट देश का राष्ट्रपति करता है। लेकिन कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर दिस इलेक्शन और अपॉइंटमेंट मेंशन नहीं है भारत के संविधान में कहीं पर भी। मतलब क्या प्रोसीजर होगा प्रधानमंत्री के इलेक्शन का या अपॉइंटमेंट का, ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 74 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ अ प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74 सबसेक्शन 1 कहता है कि प्रधानमंत्री के साथ उसकी सेना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जो कि देश के राष्ट्रपति की सहायता करेगी, उसे एडवाइस देगी। और उस पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लीड कौन करेगा? देश का प्रधानमंत्री। Thus, the Indian Constitution itself recognize a Council of Minister। तो भारत के संविधान में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेंशन गए आर्टिकल 74 सबसेक्शन 1। ये फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, रोड एंड हाईवे मिनिस्टर, ये सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो आर्टिकल 75 ये कहता है कि एक भारत का प्रधानमंत्री होगा जिसको अपॉइंट करेगा देश का राष्ट्रपति। आर्टिकल 74 सबसेक्शन 1 कहता है कि प्रधानमंत्री के साथ एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी पूरी की पूरी, जो देश के राष्ट्रपति की सहायता करेगी, उसको एडवाइस करेगी। अब एक सवाल है, क्या भारत का प्रधानमंत्री इलेक्टेड होता है या अपॉइंटेड होता है? आप सबको पता है हर 5 साल के बाद लोकसभा का इलेक्शन होता है। कई सारी पार्टियां खड़ी होती हैं लोकसभा के इलेक्शन में। जिस पार्टी को मेजॉरिटी वोट मिलते हैं उस पार्टी के लीडर को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जैसे कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी 2014 के इलेक्शन में 283 सीटें, 2019 के इलेक्शन में 303 सीटें। तो सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है इस वक्त? बीजेपी। सीटों के आधार पर, वोटों के आधार पर भी। तो उसके लीडर हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि लोकसभा के इलेक्शन में जिस पार्टी को मेजॉरिटी सीटें मिलती हैं उसी के लीडर को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, क्योंकि ये जनादेश होता है, ये लोगों का आदेश होता है। प्रधानमंत्री लोग चुनते हैं, प्रधानमंत्री हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे देश के पूरे वर्ल्ड में, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जनादेश के अकॉर्डिंग हमारे देश के प्रधानमंत्री को। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है तो फिर देखा जाता है कि कोalition की सरकार अगर बनती है तो जिसको वो लोग सजेस्ट करेंगे देश का राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री बना देगा। चलिए, और प्रधानमंत्री ही एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने में कि आप इसे ये मिनिस्ट्री अपॉइंट करते हैं। मतलब प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट से कहेगा कि मैं इसको ये मिनिस्ट्री अपॉइंट करता हूं, क्योंकि प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को भी ओथ एंड एफर्मेशन दिलाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी ओथ एंड एफर्मेशन राष्ट्रपति ही दिलाएगा। नेक्स्ट वन, प्रधानमंत्री की पावर क्या होती है?
प्रधानमंत्री का काम क्या होता है? पहला, देश का मुखिया होता है, द लीडर ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रियल एग्जीक्यूटिव होता है हमारे देश का। पोर्टफोलियो अलोकेशन, किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी या दी जा रही है, वो आपका प्रधानमंत्री ही डिसाइड करता है। चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट की जो मीटिंग होगी उसका चेयरमैन होता है हमारे देश का प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री सबसे बड़ी पोस्ट है, मतलब आई मीन पावर के लिहाज से मैं कह रहा हूं। हायरार्की के हिसाब से प्रेसिडेंट है, मगर पावर के हिसाब से प्रधानमंत्री है, क्योंकि प्रेसिडेंट हमारे देश में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह हमारे देश के राष्ट्रपति के पास पावर नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास ज़्यादा पावर है, सबसे ज़्यादा पावर है, रियल एग्जीक्यूटिव। तो वो कैबिनेट की मीटिंग को चेयर करते हैं। एंड अगर कैबिनेट की मीटिंग में किसी पर्टिकुलर डिसीजन पर मेंबर्स के बीच में डिफरेंसेस आ जाएं, मतलब बातें ना बन पाए, डिसीजन ना लिया जा पाए, तो प्रधानमंत्री ही डिसीजन अपना इम्पोज कर सकता है। ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री, जितने बड़े बड़े इंटरनेशनल मीटिंग्स होंगे, मल्टीलैटरल, बायलैटरल, इन सब में देश को रिप्रेजेंट कौन करता है? हमारे देश का प्रधानमंत्री। द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट, प्रधानमंत्री एक तरह की, आप कह सकते हैं कि कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच की सीढ़ी होता है, एक तरह की लिंक होता है। जितने भी डिसीजन कैबिनेट के द्वारा लिए जाएंगे, प्रधानमंत्री वो सारे के सारे डिसीजन राष्ट्रपति को बताएगा। ये नियम होता है। हेड, कई सारे इंस्टीट्यूशन का ये हेड माना जाता है, एक्स ऑफिसो चेयरमैन माना जाता है। नीति आयोग, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का हेड होता है, कमिटी ऑफ द कैबिनेट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस। चीफ एडवाइजर, ये प्रेसिडेंट के चीफ एडवाइजर के तौर पर भी काम करता है। कौन? देश का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का मेंबर होना चाहिए। अगर राज्यसभा का मेंबर है तो बट ऑब्वियस है 30 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, और अगर लोकसभा का मेंबर गए तो 25 साल या उसके ऊपर का ही, उसके ऊपर की एज का इंसान ही एलिजिबल माना जाएगा। तो राज्यसभा 30 साल उसके ऊपर का, लोकसभा 25 साल उसके ऊपर का, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मानी जाएगी प्रधानमंत्री बनने के लिए। देखिए, आर्टिकल 75 मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि आर्टिकल 75 में साफ साफ मेंशन है कि देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। एंड प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर अदर मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है देश का राष्ट्रपति। और ये जितने भी मिनिस्टर्स होंगे वो अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसका मतलब क्या है कि जवाबदेही होगी, ऐसा नहीं है कुछ भी करके निकल जाएंगे। लोकसभा में जवाबदेही होगी उनकी। अगर ये हुआ तो कैसे हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? आर्टिकल 74 ये कहता है, हाउ द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट आर बोथ कनेक्टेड विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द काउंसिल विथ पीएम एज हेड एडवाइज प्रेसिडेंट ऑन वेरियस इशू। अभी मैंने आप लोगों को बताया आर्टिकल 74 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग को हेड करेगा देश का प्रधानमंत्री। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, जो भी एडवाइस होगी राष्ट्रपति को या सहायता होगी राष्ट्रपति को, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको प्रधानमंत्री हेड करेगा उसके द्वारा दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 78 कहता है जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा या सिंगल मिनिस्टर के द्वारा, वो सारे के सारे जो डिसीजंस होंगे वो कम्युनिकेट करेगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ अंडर आर्टिकल नंबर 78।
तो यहां तक की कहानी थी प्रधानमंत्री की। अब उसकी सेना के बारे में बात करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं। दो आर्टिकल अभी मैंने आपको बताया डील करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75। आर्टिकल 74 ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको हेड करेगा पीएम, उसका काम होगा देश के राष्ट्रपति को एड और एडवाइस करना। आर्टिकल 75 ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन एडवाइस कौन करेगा? देश का प्रधानमंत्री। ठीक है। अच्छा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी? प्रधानमंत्री के साथ जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ गए लोकसभा की 15% से ज्यादा, मतलब जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ गए उसकी 15% से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ नहीं होगी। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है और उसका 15% निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है। 91st अमेंडमेंट एक्ट जब हिंदुस्तान के संविधान में हुआ तो इसमें पहली बार यह चीज निकल कर आई, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर व्हेन ही स्टैंड डिस्क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर लोकसभा या राज्यसभा का जो मेंबर है उसको, मतलब उसके पोजीशन को होल्ड करने के लिए या उसके बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाता है तो उसकी मिनिस्ट्री वहीं पर खत्म हो जाती है। अगर लोकसभा राज्यसभा से निकाल दिए गए तो फिर आप मिनिस्टर नहीं रहेंगे। ये 91st अमेंडमेंट एक्ट में साफ साफ लिखा है। इस डिस्क्वालिफिकेशन का भी एक क्राइटेरिया होता है जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एंड एक मिनिस्टर को टू एग्जिस्ट एज वन इफ ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ। अगर कोई मिनिस्टर 6 महीने तक, मान लीजिए कोई इंसान गए मिनिस्टर बना, 6 महीने तक का वक्त होगा, या तो लोकसभा का मेंबर बने या तो राज्यसभा का मेंबर बने। अगर इन दोनों में से किसी का मेंबर नहीं बना 6 महीने के अंदर अंदर तो खत्म, मिनिस्ट्री वहीं पर खत्म। और पार्लियामेंट डिसाइड करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सैलरीज को, अलाउंसेस को। ये पार्लियामेंट के हाथ में है। सैलरी वगैरह तो वैसे देखा जाए तो प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, ये सब कुछ पार्लियामेंट के हाथ में आता है। अब एक सवाल कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। मैंने अभी आपको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को अंडर आर्टिकल 75 सबसेक्शन 3। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर मिनिस्ट्री कॉन्फिडेंस लूज कर देती है लोकसभा में तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा। अच्छा, ये लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस कैसे एक्सप्रेस होगा? मान लीजिए मनी बिल को रिजेक्ट कर दिया गया या फाइनेंस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया, और एनी अदर इंपॉर्टेंट पॉलिसीज मेजर, और बाय पासिंग अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस और रिजेक्टिंग अ मोशन एक्सप्रेसिंग कॉन्फिडेंस इन द मिनिस्ट्री। कई सारे तरीके होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मनी बिल रिजेक्ट हो जाए, अगर फाइनेंस बिल रिजेक्ट हो जाए, या सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री भी रिजाइन करेगा। यह कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड एक बात और याद रखिएगा कि मान लीजिए कि लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ या लोकसभा में मनी बिल या फाइनेंस बिल रिजेक्ट हो गई, तो लोकसभा के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस पीएम ये सब रिजाइन करेंगे। इसके अलावा जो मिनिस्टर राज्यसभा में होंगे वो भी रिजाइन करेंगे। ठीक है। और कुछ कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं कि मिनिस्ट्री खुद एडवाइस करती है राष्ट्रपति को कि वो लोकसभा डिसॉल्व कर दे और एक फ्रेश इलेक्शन के लिए एक नोटिस जारी करवाए, मतलब डिक्लेयर कर दे कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, अब देश में नया इलेक्शन होगा। अब दोस्तों जाते जाते एक बात और, कितने तरह की मिनिस्टर्स होते हैं हमारे देश में। पहला होता है कैबिनेट मिनिस्टर। ये ही इज प्रेजेंट एंड ही पार्टिसिपेट्स इन एवरी मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट की जितनी मीटिंग होती है उनमें ये प्रेजेंट रहते हैं। ये नियम होता है, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सारे के सारे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है, ये वो मिनिस्टर होते हैं स्टेट के जो कि
who does not work under a cabinet minister, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर वर्क नहीं करते हैं. When any matter concerning his department is on the agenda of the cabinet, he is invited to attend the meeting. अगर कोई भी ऐसा मैटर होता है जो उसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है और कैबिनेट के एजेंडा में होता है तो इनको इस मीटिंग में बुलाया जाता है. मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज. तीसरा होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट. ये वो मिनिस्टर होते हैं जिनके पास किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता है और ये कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर वर्क करते हैं. ठीक है. एंड इनको ये जो मिनिस्टर होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनको जो भी काम होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की अपॉइंट करती है, अलॉट करती है. जैसे कि एक होता है डिफेंस मिनिस्टर जो कि राजनाथ सिंह है. तो फिर एक आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होगा जिसको राजनाथ सिंह काम सौंपेंगे अगर कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा तो. तो पहला हो गया कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा हो गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, थर्ड वन हो गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एंड आखिरी होता है डेप्यूटी मिनिस्टर. दोस्तों डेप्यूटी मिनिस्टर क्या होता है? ये वो मिनिस्टर होते हैं जो कि कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज के अंडर काम करते हैं और इनको जो भी वर्क होता है वो अलॉट किया जाता है मिनिस्टर के द्वारा जिसके अंडर ये काम कर रहे होते हैं. तो दोस्तों ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ना, ये सबको मिलाकर होती है. कैबिनेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, इन सबको अगर आप मिला देंगे ना तो ये पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तैयार होगी. तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा प्रधानमंत्री और उनकी सेना के बारे में जानकारी. उम्मीद है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया ये वीडियो आप लोग के समझ में आया होगा. विश यू ऑल अ वेरी गुड लक. डू सब्सक्राइब गुरु घंटाल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द बेल आइकन. एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए. थैंक यू सो मच गाइज.